नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि देवशयनी एकादशी के दिन वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर भूल बस आपसे अगर ये गलती हो रही है तो भविष्य में हो सकता है कि इसका भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए चले जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम सभी लोग तुलसी के पौधे को लक्ष्मी मानते हैं, इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। ये पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए सभी लोग इसे अपने आंगन में रखते हैं और इस पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एकादशी तिथि के दिन लक्ष्मी जी का निर्जला व्रत रहता है और उस दिन तुलसी जी पर कभी भी जल नहीं चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने से उनका निर्जला व्रत भंग हो जाता है और वो नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी भूल से भी एकादशी तिथि के दिन, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि हो, कभी भी एकादशी तिथि के दिन माँ तुलसी को जल अक्षत अर्पित नहीं करिएगा, इससे माँ नाराज़ हो सकती हैं। आप सभी लोग ये बात अच्छे से समझ लें कि एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाना वर्जित है। दूसरा है तुलसी जी के पत्ती को तोड़ना। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर तुलसी दल अर्पित करते हैं। अक्सर हम एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर तुलसी दल अर्पित करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी दल को तोड़ना नहीं चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। अगर आपको एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु पर तुलसी दल अर्पित करना है तो आप उसके पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। आप सूखे पत्तों को, सूखे मंजरी को भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, उतना ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तीसरी बात है कि हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी लोग नित्य साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि के दिन, स्पेशली एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी के आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हवा से भी सब पत्ते हैं चाहे कुछ भी उड़ के आ जाता है, तो उसको हम साफ़ सफाई अच्छे से कर लें। तुलसी जी के पास बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। बहुत घरों में हम देखते हैं कि तुलसी जी रखी गई हैं और उसी के पास जूता चप्पल ये रखा गया है। ये सब नहीं होना चाहिए। और बहुत से घरों में हम देखे हैं कि नीचे तुलसी जी गमले में रखी गई हैं और उनके ऊपर रस्सी बांध दिया गया है कपड़ा फैलाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप इसे तुरंत आज ही बदल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथा है कि कैसे हम तुलसी जी के पत्ते को तोड़ें। तो तुलसी जी के पत्ते को तोड़ने से पहले सबसे पहले स्नान करना बहुत ज़रूरी है। स्नान करने के बाद आप तुलसी जी के पास आएँ और तुलसी जी से अनुमति लें। उसके बाद से अच्छे से हाथों की साफ़ सफाई करके तब तुलसी जी के पत्ते को तोड़ें। और पत्ते तोड़ते समय कभी भी अपने नाखून को ना लगाएं, नाखून लगाए बिना ही उनके पत्ते को तोड़ें। तुलसी जी के पत्ते को तोड़ते समय दिन का और तिथि का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर
अमावस्या तिथि हो, संक्रांति हो, तो उस दिन आप तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ें। रविवार का दिन हो तो तुलसी जी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। वह है कि एकादशी तिथि के दिन काले वस्त्र न धारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन हम लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दिन स्नान करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। कभी भी काला वस्त्र एकादशी तिथि के दिन आप धारण नहीं करें और ना ही काले वस्त्र धारण करके तुलसी माँ की पूजा करें। ये बिल्कुल भी आपके लिए शुभ नहीं होगा। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखकर सारे कार्य करते हैं तो आप पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।